जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। मैं इस वक्त वीनस में गंडोला में बैठा हुआ हूँ और आपको वीनस शहर दाएं बाएं नज़र आएगा इस वक्त। और ऊपर ये देखिएगा, ये गंडोला का कैप्टन है जो ये चला रहा है। और वीनस के अंदर जो गंडोला सर्विस है ये कोई हैरान कुन किस्म की सर्विस है, यूनिक सर्विस है। जैसे कि हर आदमी की विश लिस्ट होती है ना, उस विश लिस्ट के अंदर एक विश लिस्ट ये भी शामिल होती है कि मैं कभी वीनस जाऊंगा और गंडोला राइड को एंजॉय करूंगा और पुराना शहर देखूंगा। तो इस वक्त ज़ाहिर है ये मैं एक यूनिक किस्म का वीलॉग बना रहा हूँ। हमारा वैसे वीलॉग पॉलिटिकल होता है, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल इसलिए बनाया जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी। अब इस एक जो गंडोला राइड का वीलॉग है उसे करने की क्या ज़रूरत है, पूरी डिटेल आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले हर मरतबा मैं आपसे यही कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। ये जो वीनस है इस शहर से सीखने वाली कुछ चीज़ें हैं। एक पहली बात तो ये है कि ये शहर 421 में बना था, तो अब 2021 में इसको 1500 साल पूरे हुए थे। और इस शहर में कभी एक वक्त था कि कोई शख्स आता नहीं था, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये थे कि ये कहा जाता था कि इसके अंदर बू है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर चूहे हैं, इसके अंदर पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर ना कोई गाड़ी चल सकती है, ना कोई साइकिल चल सकता है, ना इसमें घोड़े चल सकते हैं। तो जब एक ऐसा शहर हो जिसके अंदर इतनी ज़्यादा मिजरीज़ हों कि आप यहाँ पे फंस गए हों, तो फिर उस शहर में ना टूरिस्ट आएगा, ना वहाँ पे कोई गवर्नमेंट बन सकेगी, ना वहाँ पे कोई इस टाइप की चीज़ डेवलप होगी कि जिसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया को मुतासर किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मर्चेंट्स थे, जो वीनस के मर्चेंट्स हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे। तो जो मर्चेंट्स थे वीनस के, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो मुसलसल अपना काम उन्होंने जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको ट्रेड हब बना दिया। अब ये ईस्ट की तरफ से और उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया की तरफ से ये एक बहुत बड़ा ट्रेड हब था। यानी जितने शिप्स आते थे मशरक़ से, वो चाइना की तरफ से हों या फिर टर्की की तरफ से हों या फिर वो इजिप्ट की तरफ से हों या वो इटली की तरफ से, यानी इटली तो ज़ाहिर है खुद है, तो उस तरफ से यानी मेन जो इटली के मेन लैंड है उसकी तरफ से आए तो वो यहाँ वीनस पहुँचते थे। और वीनस के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े गोदाम थे और वहाँ से वो सामान उतारा जाता था और फिर उसको आगे यूरोप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये था इनका बैकग्राउंड। और यहाँ पे उन्होंने प्रिजन्स भी बनाई हुई हैं एक, बल्कि यहाँ पे मैंने प्रिजन का मुझे दौरा करने का मौका भी मिला कि जहाँ पे वो लोगों को लटका देते थे, फांसी चढ़ा देते थे। तो इस टाइप का इनका बैकग्राउंड है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऐसी टूरिज़्म क्रिएट की है कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आता है। आप ये जान के हैरान होंगे कि ये जो शहर है इसकी जो टोटल आबादी इस वक्त है वो 50,000 से लेके 55,000 है, यानी 50,000 से लेके 55,000 आबादी है। लेकिन यहाँ रोज़ाना 3.5 लाख लोग आते हैं जो टूरिस्ट होते हैं। अब अगर ये 3.5 लाख लोग रोज़ अगर 100 यूरो भी यहाँ इस शहर में ख़र्च करें तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस शहर की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँचती होगी। बल्कि वीनस के बारे में ये भी कहते हैं कि अगर पूरे इटली के ऊपर पाबंदी भी लग जाए, इनके रोम को पाबंद कर दें, फ्लोरेंस को पाबंद कर दें और इसके साथ साथ जो बाकी शहर हैं वो सारे के सारे बंद कर दें, तो तब भी ये एक अकेला शहर अगर खुला हो वीनस तो वो भी काफ़ी है इस पूरे मुल्क की इकानमी चलाने के लिए। इतनी बड़ी मैशत इन्होंने क्रिएट कर दी है यहाँ पे। तो अब सवाल फिर वही है कि ये मैशत कैसे क्रिएट किए गए। देखिए, जो इनकी बुराई थी, जो इनका नेगेटिव पॉइंट था, उसी को इन्होंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने अपनी खामियों को खूबियों में कन्वर्ट कर दिया। तो वो जो पानी और ये छोटी छोटी गलियाँ और पुराने घर और उसके अंदर फिर पुराने रेस्टोरेंट्स और चूहे, उन सब को इन्होंने बेचा है। तो अब इस वजह से पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं और यहाँ पे अपने जो पैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी के कमाए होते हैं वो यहाँ पे ख़र्च करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपकी खामी है उस खामी को भी आप अपनी खूबी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके आप उससे भी अरबों रुपए, अरबों डॉलर कमा सकते हैं। तो वीनस से हमें ये सीखना चाहिए। दूसरा ये है कि मुझे यूरोप के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का मौका मिला। हर शहर में उन्होंने एक टूरिस्टिक पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं और उन पॉइंट्स पे जब आप जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह कौमें
अपने लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही है, अपने लिए सरमाए का बंदोबस्त कर रही है। तो वीनस से ये चीज़ भी सीखी जा सकती है कि अगर आपका दिमाग ठीक हो और आप कुछ करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से अपने मुल्क के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर हम उसे सेल करें तो पूरी दुनिया को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। कि कुछ भी ना करें, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जैसे कि केटू का इलाका है, जैसे कि हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसे कि स्कर्दू है, जैसे कि हुंजा है, जैसे कि गिलगित है, जैसे कि हमारा सियाचिन है, अगर हम सिर्फ इसी को कैप्चर कर लें तो पूरी दुनिया को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस कुछ और है और उस फोकस की कमी की वजह से हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है हमें सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो ये देखिएगा, मैं मेन कनाल के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। सामने ये मेन कनाल है, इसको कहते हैं मेन कनाल। और ऊपर जो ब्रिज है ये रियाल्टो है, रियाल्टो ब्रिज है। आप देखेंगे ये बड़ा मशहूर ब्रिज है रियाल्टो। तो जो भी शख्स वीनस आता है वो रियाल्टो ब्रिज को ज़रूर एंजॉय करता है। तो इस वक्त सामने सूरज चमक रहा है और इस चमकते हुए सूरज के अंदर जो है हम इस वक्त मेन स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। मेन स्ट्रीट इनकी क्या है? मेन स्ट्रीट इनकी एक बड़ी नहर है जिससे सारी ट्रैफिक इनकी गुजरती है। तो आपको दाएँ बाएँ इस वक्त जहाज़ भी नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे बस होती है, उसको कहते हैं वाटर बस। तो ये वाटर बस के स्टेशंस हैं दाएं बाएं। फिर यहाँ पे वाटर टैक्सीज होती है। ये देखिए कि ये है वाटर बस, ये जो हमारे साथ से करीब से गुजर रही है ये वाटर बस है। तो ये बस है और इसकी सर्विस हर वक्त चलती रहती है, तो आप वाटर बस ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ना टैक्सीज़ हैं, जैसे कि वो सामने आपको एक नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं वाटर टैक्सी। तो आप वाटर टैक्सी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। वाटर ट्रेन नहीं है यहाँ पे, हो सकता है फ्यूचर में कभी ये वाटर ट्रेन भी क्रिएट कर लें। तो मेन स्ट्रीट है, उसके अंदर गंडोलाज़ हैं, 3 किस्म की सर्विसेज हैं। ये गंडोला है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, इसको गंडोला कहते हैं। और ये बड़ी एक रवायती किस्म की सवारी है और यहाँ पे इनकी मोनोपोली है। 2 चीज़ों के ऊपर मोनोपोली है इनकी वीनस के लोगों की। एक तो गंडोला, कोई भी ऐसा शख्स जिसका वीनस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो कहीं बाहर से आया हुआ है, उसका किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ है, दूसरे शहर के साथ ताल्लुक़ है, वो यहाँ पे गंडोला सर्विस शुरू नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ वीनस के अपने लोगों का हक़ है। ये अपना ये हक़ किसी और को नहीं देते। वो कहते हैं जी ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, लिहाजा गंडोला जो है वो कोई और शख्स नहीं ले सकता। उसके रेट्स वगैरह भी ये खुद ही तय करते हैं और यहाँ पे मुकम्मल मोनोपोली है इनकी। ये देखें करीब से गंडोला गुजर रहा है। दूसरा ये जो उनकी जी वाटर टैक्सी है ना, वाटर टैक्सी भी ये किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो कहते हैं ये भी हमारी है और कोई और किसी नेशनलिटी का या किसी और शहर का बंदा आके यहाँ पे वाटर टैक्सी का ऊपर भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। बड़ी कोशिश की यहाँ पे अमेरिकन ने भी, यूरोपियन ने भी आके कि जी यहाँ पे वाटर टैक्सी वो चला सकें, लेकिन इन्होंने ऐसा उनका को हशर किया कि वो यहाँ से भागने पे मजबूर हो गए। और इसके साथ साथ तीसरी जो उनकी मोनोपोली है वो रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस पे है। तो यहाँ पे जो नया रेस्टोरेंट नहीं खोला जा सकता, पुराना रेस्टोरेंट है उसको कोई ना कोई ख़रीद के आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई नया आप आएँ और आके रेस्टोरेंट खोल लें। तो रेस्टोरेंट भी ये किसी को खोलने नहीं देते और इसीलिए पुराने रेस्टोरेंट चले आ रहे हैं। तो पुराने घर हैं यहाँ पे, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी गलियाँ हैं, हर घर के ऊपर नंबर लगा हुआ है। तो इन नंबर्स को भी ये तब्दील नहीं करने देते। वो हैं, आप उसका फसाड चेंज नहीं कर सकते। अंदर से अगर आप कुछ चीज़ बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, लेकिन बाहर से नहीं बदल सकते। ये वो देखिएगा साथ एक वाटर बस गुजर रही है, ये वाटर बस है जो आपको नज़र आ रही है। तो ये हर वक्त चलती रहती हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो ये इसका ये कमाल है, यहाँ से ये आपको ये सर्विस मिलती है। तो रेस्टोरेंट जो हैं वो भी पुराने हैं और उस रेस्टोरेंट को आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसकी जगह ये नहीं है कि आप रेस्टोरेंट कराएं और कोई और नया रेस्टोरेंट खोल लें। पुराने नाम से ही वो चलेगा और पुराना ही उसका स्टाइल होगा, पुरानी फूड ही होगी। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के मालिकान बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टोटल जो है वो मुकम्मल तौर पे कोई नया खोल ले। नया नहीं, वो गिने चुने से हैं। इसी तरह होटल्स हैं वो भी गिने चुने से हैं और उनके ऊपर भी बड़ी नज़र है गवर्नमेंट की कि ये ऐसा नहीं है कि आपने घर है और घर के अंदर आपने कोई होटल खोल लिया। आप गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर, इनकी परमिशन के बगैर अपना कोई होटल भी नहीं खोल सकते। बड़ा तेज़ किस्म की धूप होती है क्योंकि ये पानी के अंदर से सूरज निकलता है। ये देखिएगा मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, तो बड़ी तेज़ धूप फील होती है। और इस वक्त यहाँ पे 7 बजे हैं, तो 7 बजे भी ये तो धूप होती है। अच्छा, गलियाँ छोटी छोटी हैं और छोटे छोटे ब्रिजेस हैं। अब ये छोटी गली के अंदर हम एक में जाएंगे और उसके ऊपर से ब्रिजेस होंगे। ब्रिजेस भी आप देखेंगे कि किस तरह ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ। अच्छा, एक और चीज़ ये लोग बड़े बदतमीज़ हैं
तो ये बड़े एरोगेंट होते हैं, जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं, बिलखसूस मरी के लोग जो हैं, क्योंकि मैं मरी में रहता हूँ, तौबा तौबा तौबा। यानी कि बाहर से लोग आते हैं, उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन जो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं मरी के लोग, बिल्कुल इसी तरह ये लोग भी यहाँ पे बदतमीज़ी करते थे टूरिस्टों के साथ। तो फिर कुदरत ने इससे कोई ऐसा खौफनाक इंतकाम लिया है कि अब ये इंसान के बच्चे बन गए बड़ी हद तक। वो इंतकाम ये था कि जो कोविड आया ना, कोविड के अंदर ये पूरा शहर पहली मरतबा बंद हुआ। जब ये बंद हुआ तो उसके बाद इनकी चीखें निकल गई, क्योंकि इन्हें पता चला कि जब टूरिस्ट नहीं होता तो वहाँ क्या क्या मसाइल होते हैं, किस तरह बेरोज़गारी फैलती है, कितनी ख़राबियाँ होती हैं। तो उसके बाद अब इनका रवैया कुछ ठीक हुआ है। मैं जब पिछली मरतबा आया था तो यहाँ पे इस टाइम गंडोले के ऊपर बैठने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, तो मैं, क्योंकि 2 बंदे थे हम, मैं और मेरा एक दोस्त था, तो अब हमने कहा कि एक और फैमिली थी, तो हमने कहा चले पैसे आधे आधे कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ बैठ जाए। तो जब वो बैठे तो इस बंदे ने इतनी बदतमीज़ी की, इस ड्राइवर ने, कि इसने उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। तो उस वक्त मैंने इनकी हालत देखी, लेकिन अब ये बड़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ पे गंडोला राइड को एंजॉय करने के 2 तरीके हैं। दिन के वक्त अगर आप आएंगे तो ये 90 यूरो लेते हैं आपसे, तो एक गंडोला, और 1 घंटे की राइड होती है या 45 मिनट की। तो उसके बाद अगर 7 बज जाएँ तो 7 के बाद ये उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, फिर 30 यूरो ऐड हो जाते हैं, तो 120 यूरो के अंदर ये होता है। तो ये हर जगह पे लिखा हुआ है गंडोला रेट्स जो हैं इनके। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपको ये ज़रूर अवेल करनी चाहिए, कभी अगर आप आएँ तो इस राइड को भी आप एंजॉय करें, क्योंकि ये भी लाइफ का एक हिस्सा है और उससे भी लर्निंग होती है। वो कहते हैं कि जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो ट्रैवल है। ट्रैवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है, बल्कि ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की किताब है, और अगर आप एक जगह पर रुके हुए हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ उस किताब का एक ही सफ़ा पढ़ा है, आपने बाकी सफ़े सारे छोड़ दिए हैं। तो अगर आप पूरे सफ़े देखना चाहते हैं, पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी ट्रैवल महंगा पड़ा है। मेरा ख्याल ये है कि जितने के आप कढ़ाई गोश्त खा जाते हैं साल के अंदर, उससे कहीं कम पैसों में आप बाकायदा ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप कढ़ाई गोश्त कम कर दें और उसकी जगह सिर्फ आप दाल और साग खाया करें और कुछ अर्सा आप अपने पैसे बचाएं या ट्रैवल के लिए कमाएं, तो उससे आपका जो विज़न है वो बड़ा ब्रॉड होगा। उससे आप लाइफ में बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी जो है वो मेरा ख्याल है टूरिज़म है, ट्रैवल है, क्योंकि इतना कुछ सिखाती है ये एक जो फील्ड है कि आप हैरान ही रह जाते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आपको कुछ भी करना पड़े, बीवी के जेवर बेचने पड़े, ख्वाह रोती पीटती रह जाए, तो या ये है कि कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, या कमेटी डालनी पड़ जाए, या कोई और पैसे जो आपके पास हैं उनको, जो सेविंग है उसको निकाल के अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो आप करें, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर बड़ी तब्दीली आएगी। तो मेरा अगर कोई अच्छी आदत है ज़िंदगी के अंदर तो वो माशाल्लाह यही है कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, आई ट्रैवल अलॉट। तो उससे मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। यहाँ मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना, अगर आपको नज़र आए तो मॉडर्न सी एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक मॉडर्न सी बिल्डिंग दिखाई है, मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा बाद में। ये एक वाहिद बिल्डिंग है जो मॉडर्न है पूरे शहर में, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर ये फ़ैसला किया गया था तमाम इत्तेहादियों की तरफ से, नाजियों की तरफ से, कि वीनस को तबाह नहीं किया जाएगा, वीनस पे कोई बम नहीं गिरेगा। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वीनस इतना शानदार एक शहर है कि कोई नहीं चाहता था कि इसको कोई तकलीफ़ हो। तो गलती से हिटलर की फ़ौज से एक बम इसके ऊपर गिर गया, तो एक इमारत तबाह हो गई जो इन्होंने फिर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बनाई। अब उसके अंदर एक बैंक है, लेकिन वो मॉडर्न है। अच्छा, इसी जो जगह है ना, इसके अंदर 3 किस्म के आर्किटेक्चर्स हैं। एक इस्लामी आर्किटेक्चर है, और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है ये मार्को पोलो लेके आया था यहाँ पे, क्योंकि जब वो आया तो उसने सेंट्रल एशिया देखा था, उसने इस्लामी मुल्क देखे थे, उसने टर्की देखा था, उसने ईरान देखा था, तो वो आर्किटेक्चर यहाँ पे ले आया। तो पूरी एक बिल्डिंग है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर की निशानदेही करती है, और उसके सामने फिर रोमन एक स्टाइल की बिल्डिंग है, फिर एक मॉडर्न स्टाइल की बिल्डिंग है, फिर उसी साइड पे एक इनका वेनिस की बिल्डिंग है। तो 4 आर्किटेक्चर्स जो हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं आपको ये फुटेज दिखा भी रहा हूँ, आप देखें। मॉडर्न है जो बाद में दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनी है, और उसके साथ साथ जो है वह वेनिस की है, और फिर एक रोमन है, और फिर इसके साथ साथ एक इस्लामिक भी है। यहाँ पे जो ऑटोमन से सल्तनत उस्मानिया थी वो भी यहाँ पर रही है।
तो यहाँ पे उनका गवर्नर होता था और यहाँ पे एक बालकनी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बालकनी है ये बेसिकली उस ज़माने में बनी थी जब यहाँ पे ऑटमन्स थे, तो 2.25 साल रहे हैं वो, उसके बाद यहाँ से वो चले गए हैं। अलबत्ता वो अपने निशानी यहाँ पे छोड़ गए हैं। तो जो इनका मेन कैथेड्रल है, जो मेन चर्च है, उसका भी एक पूरा हिस्सा जो है वो इस्लामिक है और उसको भी उनको उस दौर में बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे अजान भी होती थी और अब वो ख़त्म हो गया, तो लेकिन उसको एज इट इज़ रहने दिया गया। तो अब वो दोबारा चर्च है। तो वो जो हिस्सा मुसलमानों ने बनाया था वो अभी तक है और आपको मैं वो दिखाता भी हूँ कि किस टाइप का है। तो अब वो दोबारा चर्च बन गया, लेकिन एक निशानी यहाँ पे मुसलमानों की रह गई। मुसलमान यहाँ पे बहुत रहे हैं और एक वक्त था कि यहाँ पे मुसलमान ताजर भी रहे थे और उन्होंने बड़ा यहाँ पे कमाल किया था। तो बहरहाल वीनस है, एंजॉय करने वाली जगह है। आपने इसको देखा मेरी नज़र से, मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और इसलिए हमने ये एक डिफरेंट वीला किया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दुनिया किस तरह चल रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़िंदा लोग हैं तो बस आप ज़िंदगी को किताब समझ के इसके और भी चैप्टर्स हैं, इसके और भी सफ़े हैं, उनको भी एक बार पढ़ें और साथ साथ दुआ करें कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हम छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकें। तो मुझे वीनस से इजाज़त दें और मैं तो इजाज़त लूँगा, लेकिन जो इसकी झलकियाँ हैं वो आप मुलाहिज़ा करेंगे। तो एक ख़ुसूसी व्लॉग वीनस से। थैंक यू वेरी मच और जल्दी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।